हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। आज का वीडियो होने वाला है कुछ एक एनाटॉमिकल जो बॉडी की हमारी मूवमेंट होती है उनके कुछ एक साइंटिफिक नाम होते हैं उसके ऊपर। तो आज की वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले भाई एक ऐप के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहूँगा। फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से जो प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप आई है जिसका लोगो अभी आपको नज़र आएगा। तो कुछ ऐसी ही ऐप जो एक आई है फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का लोगो है और आज की इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो हम पढ़ने वाले हैं आज। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हो या उसके ऊपर सर्च प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो। और फिजिकल एजुकेशन अड्डा चेंज योर लाइफ ऐसा कुछ लोगो आपको नजर आए तो उसको डाउनलोड आप कर सकते हो। तो ये थी ऐप के बारे में जानकारी और बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स डिस्क्राइब मूवमेंट्स अराउंड द बॉडीज जॉइंट, मतलब हाँ एनाटॉमिकल उन टर्म्स को पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल टर्म्स को जो डिस्क्राइब करती हैं मूवमेंट्स को, जो जॉइंट्स के आसपास जो मूवमेंट्स होती हैं उनको। डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी की। आप डिप्स लगा रहे हो, चल रहे हो, योगा कर रहे हो, इसके अलावा आप कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई बॉल फेंक रहे हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी खेलते हो तो आपके जॉइंट्स के अराउंड अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं। यहाँ तक कि जब आपको चोट लगती है, खेल के दौरान गिरते हो तो वहाँ पे भी जब मूवमेंट होती है तो जॉइंट्स के अराउंड, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं। इनके एनाटॉमिकल टर्म्स के रूप में हम जानेंगे इनको किस नाम से बोला जाता है इन मूवमेंट्स को। तो एक एक करके सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बने रहे लास्ट तक। एक एक मूवमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। अब मूवमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं। जैसे पहली है फ्लेक्शन, दूसरी मूवमेंट हो सकती है एक्सटेंशन, तीसरी हो सकती है डोर्जी फ्लेक्शन, फोर्थ है प्लांटर फ्लेक्शन, फिफ्थ है आपकी अबडक्शन, सिक्स्थ है आपकी अडक्शन, सेवंथ है आपकी सुपिनेशन, एट्थ जो मूवमेंट है वो है प्रोनेशन, नाइन्थ मूवमेंट की मैं बात करूँ तो ये है इन्वर्जन, 10th है एवर्जन, 11th रिट्रैक्शन, 12th प्रोट्रैक्शन, 13th एलिवेशन, 14th डिप्रेशन, 15th रोटेशन और 16 नंबर है आपकी सर्कमडेक्शन। ये मूवमेंट्स हैं। अब इनको एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स। टू बोन्स के बीच अगर एंगल डिक्रीज हो तो वो फ्लेक्शन होगा। ये बात याद रखनी, फोटो के द्वारा भी आप देख पाओगे। किसी भी दो बोन्स के बीच एंगल कम होना, जैसे आप अपने एल्बो को क्लोज करते हो या नी के ऊपर से पैर को बेंड करते हो तो हिल जो आपकी हिप्स की तरफ जा रही है, आपका हाथ जो शोल्डर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे दो बोन्स के बीच एंगल कम हो रहा है। तो ये कौन सी मूवमेंट कहलाएगी? फ्लेक्शन। बॉडी में कहीं भी ये मूवमेंट हो सकती है। इसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन दरअसल क्या होती है? इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन, दो बोन्स के बीच एंगल का बढ़ना। फ्लेक्शन में एंगल कम हो रहा था, यहां पे बढ़ रहा था। ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो मूवमेंट है ये आपको याद रखनी हिंज जॉइंट में होती है, जो हिंज कब्जेदार जॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपने फ्लेक्स किया उसके बाद वापस जब अपनी उसी पोजीशन में आप हाथों को लेके आते हो या पैर को लेके आते हो, फ्लेक्शन के बाद वापस आप अपने नी को स्ट्रेट करते हो तो वहाँ पे एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है। ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, ये आपको याद रखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है। इसके बाद इन दोनों मूवमेंट्स को एक बार इकट्ठा हम देखने की कोशिश करते हैं एक ही चित्र में। जैसे हाथ को आपने फ्लेक्शन किया, अपने हाथ को शोल्डर की तरफ लेके गए, जब वापस नॉर्मल करते हो इसको सीधा तो वो एक्सटेंशन हो जाता है। और याद रखना ये जो मूवमेंट होती है ना खास करके हिंज जॉइंट में होती है भाई, होती है आपकी बाकी जॉइंट्स के अंदर भी है लेकिन हिंज जॉइंट में खास करके यही मूवमेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा और मूवमेंट नहीं हो पाती हिंज जॉइंट के अंदर। इसके बाद है डोर्जी फ्लेक्शन। डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द फुट एंड सिन। डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन फुट एंड सिन, मतलब पैर और जो हमारी सिन बोन होती है
नी के नीचे उसके बीच के एंगल का कम होना, मतलब पैर को ऊपर की तरफ खींचना, ये होती है डोर्जी फ्लेक्शन। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब इसी के विपरीत एक और मूवमेंट होती है प्लांटर फ्लेक्शन, उसको भी हम देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लांटर फ्लेक्शन क्या होगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा एंगल सिन और फुट के बीच, या इसके विपरीत डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टोएज एंड बॉटम ऑफ द फुट, मतलब टो और जो हमारे फुट का बॉटम है उसके बीच एंगल का कम होना। आप देखोगे क्योंकि फ्लेक्शन में हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, जिस दो बोन्स के बीच एंगल कम हो वो फ्लेक्शन। तो अब किस किस के बीच यहाँ पे जो है आपका एंगल कम हो रहा है, कोण कम हो रहा है, टोज एंड बॉटम ऑफ फुट। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे नीचे की तरफ पैर को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगा। अब दोनों मूवमेंट्स को इकट्ठा एक बार हम देख लेते हैं ताकि याद रहे हमें, डोर्जी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। देख सकते हो डोर्जी फ्लेक्शन में आपकी सिन और फुट के बीच एंगल कम हो रहा है, नीचे आपका टोज और बॉटम ऑफ फुट, मतलब आप इसको समझिए टोज और हिल के बीच एंगल कम हो रहा है, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगा नीचे वाला। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट जो मूवमेंट है हमारी वो है अबडक्शन। अबडक्शन में क्या होगा, मूविंग ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो हमारी बॉडी की मिड लाइन है उससे हमारी बॉडी का कोई पार्ट दूर जाए। अब दूर कैसे जाएगा आप फोटो के हिसाब से देख पाओगे, जैसे हमने हमारे पैर को साइड में उठाया, ये अबडक्शन की मूवमेंट होती है, या आप हाथों को उठाते हो साइड से, जैसे हाथ उठा, ये अबडक्शन की मूवमेंट है। मिड लाइन से बॉडी का कोई पार्ट दूर जा रहा है, तो ये किस प्रकार की मूवमेंट हुई आपकी, अबडक्शन। किस प्रकार की मूवमेंट हुई आपकी ये अबडक्शन, याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड बातें आती हैं। इसके बाद है अडक्शन। अडक्शन अबडक्शन की विपरीत मूवमेंट है, मूविंग ए बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, बॉडी का कोई पार्ट मिड लाइन से दूर चला गया, वो वापस मिड लाइन के पास आ रहा है, तो वो कहलाएगा अडक्शन। देख सकते हो हाथों को नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो ये होगी आपकी अडक्शन की मूवमेंट। तो हमें ये बात याद रखनी है। फिर एक चित्र के हिसाब से इसको देख पाएंगे, जैसे पैर को पहले अबडक्ट किया था हमने, अब अडक्ट कर रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं, तो ये होगी आपकी अडक्शन की मूवमेंट। अब इन दोनों को एक साथ हम देखेंगे तो और इजीली समझ पाएंगे, वेरी इजीली। तो एक एक चीज़ को इजीली समझने की कोशिश करो, नाम से ही फोटो देख के आपको जरूर याद हो जाएंगे बातें। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है सुपिनेशन। सुपिनेशन में क्या होता है, दरअसल रोटेशन ऑफ फोर आर्म और फुट सो दैट द पाम और सोल इज मूव्ड टू फेस एंटीरियरली, मतलब आपको अपनी फोर आर्म को रोटेट करना है, फुट को रोटेट करना है, और वो आगे की तरफ एंटीरियरली फेस होगा उसका, जैसे हथेली को आपने ऊपर की तरफ किया, सुपिनेशन की पोजीशन है आपकी। ठीक है, वेरी इजी। और इसको थोड़ा समझिए, हथेली को ऊपर की तरफ एंटीरियरली उसका फेस करना, ऊपर की तरफ हथेली को करना, ये सुपिनेशन। या मैं कहूँ आपको सुपिनेशन पोजीशन में लेट जाइए, तो आप क्या है, कमर की बल लेटेंगे, ठीक है, आपका फेस ऊपर की तरफ होगा, तो वो सुपिनेशन की पोजीशन हो गई। अब इसकी विपरीत जो पोजीशन होती है वो प्रोनेशन, जब आपकी हथेली जो है जमीन को फेस करे। रोटेशन ऑफ द फोर आर्म और फुट सो दैट द पाम और शोल इज मूव्ड टू द फेस पोस्टीरियर, मतलब जमीन को जब आपकी हथेली फेस करे तो वो होगी आपकी प्रोनेशन की पोजीशन। या पैर की जो आपका सोल है वो चलते टाइम हमेशा ही जमीन को क्या करता है, फेस करता है, तो वो आपकी प्रोनेशन की पोजीशन हो जाएगी। आप देख भी सकते हो, हथेली को आपने मोदा किया, नीचे की तरफ किया, तो ये क्या होगी, प्रोनेशन की मूवमेंट। वेरी इजी। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट, एक बार दोनों को इकट्ठा भी हम देखेंगे, इनको इकट्ठा एक साथ आप देख सकते हो, पाम एंटीरियरली और पाम पोस्टीरियरली, प्रोनेशन सुपिनेशन, दोनों ही मूवमेंट को आप अलग अलग देख सकते हो यहाँ पे, वेरी इजी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा, सोल ऑफ द फुट मूव्ड टू फेस मीडियली, मतलब आपकी सोल है वो जो है उसको आप अपने मीडियल हिस्से की तरफ
मूव करोगे, जैसे देख सकते हो इस फोटो में अपने इन्वर्जन की मूवमेंट कैसे होती है, अपनी जो पंजा जो सोल होती है उसको अंदर की तरफ खींचना है, और इजीली आप इस फोटो से समझ पाओगे। ये होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन समझ गए होंगे। इसके विपरीत एक मूवमेंट और होती है एवर्जन, जब आपका फुट का सोल बाहर की तरफ निकले, बाहर की तरफ निकले। एवर्जन चित्र के हिसाब से आप समझ पाओगे। सोल ऑफ द फुट मूव्ड टू फेस लिटरली, मतलब बाहर की तरफ उसका फेस हो जब सोल का। फोटो से आप इजीली समझ पाओगे, देख पाओगे। इसमें एवर्जन बाहर की तरफ हम निकालने की कोशिश करते हैं हमारी सोल को, इनवर्जन में अंदर अंदर की तरफ। इनवर्जन इन अंदर, एवर्जन बाहर, आप देख पाओगे फोटो में। तो दोनों ही विपरीत मूवमेंट है। दरअसल ज़्यादातर मूवमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं जितनी भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये एवर्जन की मूवमेंट हो गई हमारी। इसके बाद नेक्स्ट दोनों को इकट्ठा देख लीजिए, इनवर्जन एवर्जन, वेरी इजी, समझ गए होंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है हमारी, इस चित्र के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आएगी, वो है रिट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन। पोस्टीरियर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो तो वो कहलाएगी रिट्रैक्शन। चित्र से देखिए, हम हमारी ठोड़ी को अंदर की तरफ पुश करें, पीछे की तरफ पुश करें हमारी चिन को, तो ये कहलाएगी रिट्रैक्शन। एक चित्र और आएगा, उससे और इजी आप जो है समझ पाओगे। देख सकते हो शोल्डर, कंधों को पीछे की तरफ पोस्टीरियर की तरफ पुश करे, स्कैपुला दोनों टच हो रही हैं आपकी पीछे की तरफ, तो ये कहलाएगी रिट्रैक्शन। इसके विपरीत प्रोट्रैक्शन, जब आप किसी अपनी बॉडी के पार्ट को एंटीरियर हिस्से की तरफ पुश करते हो, डायरेक्शन में लेके जाते हो, तो वो कहलाएगी प्रोट्रैक्शन। क्या कहलाएगी? प्रोट्रैक्शन। देख सकते हो हमारी चिन को हम एंटीरियर डायरेक्शन में खींच रहे हैं आगे की तरफ, तो ये कहलाएगी आपकी प्रोट्रैक्शन। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बातों को हम डिस्कशन कर रहे हैं, कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये होगी प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन, दोनों ही मोमेंट्स को आप देख सकते हो। रिट्रैक्शन में पोस्टीरियर हिस्से की तरफ पुश करना है, प्रोट्रैक्शन में आगे की तरफ जो है पुश करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है एलिवेशन। एलिवेशन है लिफ्टिंग ए बॉडी पार्ट, बॉडी के किसी पार्ट को उठाना। फॉर एग्जांपल आप शोल्डर्स को उठा रहे हो गर्दन के दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे उठाए गए हैं ऊपर की तरफ, ये होगा एलिवेशन। क्या होगा? एलिवेशन। यहाँ पे एक और उदाहरण देख सकते हो, एलिवेशन ऑफ मैंडेबाइल, मतलब जो हमारी ठोड़ी है उसको ऊपर की तरफ पुश करना, चिन को। ठीक है, इसका नेक्स्ट आप जब हम डिप्रेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप एलिवेशन ऑफ मैंडेबाइल को समझ पाएंगे। तो बॉडी के किसी पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना, एलिवेशन। अब है डिप्रेशन, रिटर्निंग ए बॉडी पार्ट टू प्री एलिवेशन एलिवेटेड पोजीशन, मतलब जो हमने प्री एलिवेटेड जो पोजीशन थी उसमें वापस किसी पार्ट को लेके आना। जैसे हमने शोल्डर को ऊपर उठाया था एलिवेशन में, वापस नीचे की तरफ ले आए, प्री एलिवेटेड पोजीशन आ गई, तो ये कहलाएगा डिप्रेशन। अब हमने बताया था एलिवेशन ऑफ मैंडेबाइल, अब वापस अपने मुंह को आप खोल रहे हो, नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, तो वो डिप्रेशन का एक उदाहरण हो गया। इतनी बात आपको समझ आई? वेरी इजी, एक एक बात मैं आराम से बोल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। अब दोनों ही चीज़ों को एक साथ भी आप देख सकते हो, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन ऊपर की तरफ उठाया, वापस नॉर्मल ले आए, डिप्रेशन। ठीक है, इट्स ओके, गुड। इसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, लास्ट की दो मूवमेंट। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन दरअसल होती क्या है? टर्निंग मूवमेंट्स ऑफ ए बोन अबाउट इट्स लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस के ऊपर कोई बोन जो है घूमती है, टर्न लेती है, तो वो क्या कहलाएगी? रोटेशन। जैसे गर्दन को लेफ्ट एंड राइट टर्न करते हैं हम, तो ये रोटेशन होती है। या आप पैर को मीडियल और लेटरल कर रहे हो, देख सकते हो चित्र में, मूवमेंट अराउंड ए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, गर्दन को टर्न किया, पैर को टर्न कर रहे हो हल्का फुल्का, तो ये क्या होगी? रोटेशन। समझ गए इतनी सी बात? एक्सिस के ऊपर टर्न लेना, किसी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये होगी आपकी
रोटेशन। इसके बाद जो लास्ट की मूवमेंट है वो है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन मूवमेंट इन ए सर्कुलर और कोन शेप्ड मोशन, मतलब जो ये मूवमेंट होती है या तो एक सर्कुलर चक्कर में होगी या फिर कोन शेप। कोन क्या होता है? शंकु, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक कोन बना हुआ है, इस प्रकार की मूवमेंट होगी, वो होगी सर्कमडक्शन। ठीक है, मतलब एक सर्कल में घूम जाए कोई चीज़, वो होगी सर्कमडक्शन। रोटेशन में क्या था? सिर्फ टर्न ले रही थी। यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है जब कोई मूवमेंट हो रही है, तो दोनों के अंतर को आपको समझना है। ठीक है, समझ गए होंगे। कौन शेप्ड मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट होगी तो वो सर्कमडक्शन कहलाएगी। और सर्कमडक्शन एक ऐसी मूवमेंट है, जब आप ऐसे ये मूवमेंट करते हो तो इसके अंदर दूसरी मूवमेंट्स भी शामिल होती हैं। अबडक्शन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एडक्शन भी होता है। ये सारी मूवमेंट एक साथ ही इसके अंदर शामिल होती। तो ये हमारी कुछ एक मूवमेंट हो गई। उनके एनाटॉमिकल टर्म्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे उन्हें, सारी बातें मैंने आपको बता दी। टोटल 16 जो है मूवमेंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कशन किया जो एग्जाम ओरिएंटेड थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, अलग अलग जॉइंट में कौन सी मूवमेंट होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए स्पेशली तो कमेंट जो है करें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा डिस्क्रिप्टिव मटेरियल में, तो उसमें यही हम लेके आएंगे कि कौन से जॉइंट में किस प्रकार की मूवमेंट्स हो सकती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हिंज जॉइंट में किस किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लेके आएंगे। और ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी और डीएस भी टीजीटी पीजीटी का कोर्स भी रिलीज कर दिया गया है। उन कोर्सेज को आप बाई भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल को भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।